हम जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं हमें दो पैरामीटर देखते हैं, ईएसआर और सीआरपी। और हमें पता नहीं होता है कि इनका रोल एक्चुअली होता क्या है। ईएसआर सीआरपी का रोल होता है हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है तो उसके बारे में ये आइडिया देता है। तो ईएसआर क्या होता है? एर्थाइरोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एर्थाइरोसाइट मतलब हमारे ब्लड में जो रेड रेड ब्लड सेल है उसी को एर्थाइरोसाइट कहते हैं। तो अगर हम हमारा ब्लड ले और उसको एक ट्यूब में रख दें तो जो रेड ब्लड सेल है वो नीचे सेटल हो जाता है। बट कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स रिलीज करती है बॉडी इन्फेक्शन फाइट करने के लिए। तो ये जो इन्फ्लामेटरी मार्कर है ये रेड ब्लड सेल में जाकर अटैच हो जाते हैं और ये बहुत सारे रेड ब्लड सेल की क्लम्पिंग जिसको रोले फॉर्मेशन करा देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, रेड ब्लड सेल जो है वो एक गुच्छे में बन जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन। तो इसको जब हम टेस्ट के लिए इस टाइप के रेड ब्लड सेल को लेते हैं तो ये जल्दी नीचे सेटल हो जाता है, मतलब ईएसआर बढ़ जाता है। एथेरोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या मतलब रेड ब्लड सेल का जो सेडिमेंटेशन बैठने का रेट है वो बढ़ जाता है। तो ईएसआर एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं है, बट इन अ वैरायटी ऑफ डिजीज, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन या कैंसर से, इन सब में इसका लेवल बढ़ा रहता है। बहुत बार ओल्ड एज या फीमेल है या प्रेगनेंसी है, इन कंडीशंस में भी ईएसआर नॉर्मली बढ़ा रहता है। दूसरा आता है सीआरपी। सीआरपी का मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये लिवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ये भी एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है और ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब किसी एक डिजीज के लिए पर्टिकुलर नहीं है। तो जब भी हमें कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है या कोई ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सब कंडीशन में हम ईएसआर सीआरपी कराते हैं, स्पेसिफिकली सीआरपी, ताकि हमें पता चल सके कि इन्फेक्शन का कितना मार्कर है, मतलब इन्फेक्शन कितना सीवियर है। और जब हम इसका इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, हम उसके लिए दवाई दे रहे हैं, तो धीरे धीरे हम सीआरपी रेगुलर इंटरवल में कराते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इन्फेक्शन कितना कम हो रहा है। रिपीटेड सैंपल्स में हमारा सीआरपी का लेवल घटते जा रहा है, मतलब हमें इन्फेक्शन का लेवल घट रहा है और ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ये बढ़ता जा रहा है मतलब इन्फेक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा और सीआरपी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एक और जो टेस्ट आजकल बहुत कॉमन हो गया है वो एच एस सी आर पी, हाई सेंसिटिविटी सीआरपी। हाई सेंसिटिविटी सीआरपी का रोल ये होता है कि जो बॉडी में लो लेवल इन्फ्लामेशन भी चल रही है उसको भी डिटेक्ट करता है, जो कि नॉर्मली डिटेक्ट नहीं होता है। तो जिन इंडिविजुअल में एच एस सी आर पी का लेवल बढ़ा हुआ होता है, दे आर एट अ ग्रेटर रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। तो लेस देन वन है तो नॉर्मल है, वन से थ्री मॉडरेट रिस्क है, लेकिन ग्रेटर देन थ्री एच एस सी आर पी मतलब द इंडिविजुअल इट इज एट अ हाई रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। इसलिए ईएसआर सीआरपी भले कोई डिजीज के लिए स्पेसिफिक नहीं हो, लेकिन वाइड वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड इम्यून कंडीशंस में इसका लेवल बढ़ा होता है। और जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो डिजीज़ का कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है हमारे ट्रीटमेंट से, उसको जानने के लिए सीआरपी करके हम देखते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स में कि इसका लेवल घट रहा है कि इसका लेवल बढ़ा जा रहा है। थैंक यू।